हेलो दोस्त। आज से 2-4 दिन पहले करेक्शन स्लिप 284 के बारे में बात किया था, जिसमें एलपी टेक्नीशियन के लिए कुछ करेक्शन था, आईटीआई ट्रेड के लिए 15 ट्रेड का। हालांकि बाद में पता चला कि 15 ट्रेड पहले भी लिया जाता था, अभी भी 15 ट्रेड है। वो 2015 का करेक्शन को फिर से दिखाकर ये समझाने की कोशिश किया गया है कि अगला वैकेंसी की तैयारी हो रही है। वैसे ही आरआरसी ग्रुप डी में करेक्शन स्लिप 285 आ गया है और इस 85 को कई लोग अपने अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, जो नया भर्ती में बदलाव के साथ लागू होगा। 90% कोटा अप्रेंटिस और ओपन मार्केट से लिया जाएगा, 10% कोटा ट्रैक मेंटेनर से लिया जाएगा। भरा जाने का प्रस्तावित है करेक्शन स्लिप 285 में, जो पहले ही करेक्ट हो चुका है, तो 2024 में इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं बनता। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको एडवांस करेक्शन स्लिप है और टोटल अगर 90% कोटा अप्रेंटिस से ले लिया तो मेरा क्या होगा, ओपन मार्केट में तो कोई वैकेंसी नहीं बनेगी। लेकिन वो पढ़ने में गलत है, वो ओपन मार्केट के साथ अप्रेंटिस के साथ ओपन मार्केट भी है। हाँ, ओपन मार्केट में हो सकता है इस बार आईटीआई क्वालिफिकेशन ज़्यादातर पोस्टों के लिए लिया जाए, क्योंकि अप्रेंटिस वाला जो इन्होंने 2 साल का टाइम दिया था, जो आपके आईटीआई करने का टाइम दिया था, वो 2018 में भी चेंज हुआ था, 2019 में भी हुआ था। इस बार क्या होगा, थोड़ा हमें वेट करना चाहिए। हम अपने मन से कुछ चीज़ें नहीं रख सकते इसके डिटेल में। तो ये सारा चीज़ों को देखने के पर्सपेक्ट में आप देखेंगे तो इस नोटिस को थोड़ा सा देखिएगा। और ये नोटिस अभी का नहीं है, ये पहले भी लागू हुआ है 2009 में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रीप्रिंट एडिशन 2009 का किया गया है, जिसमें एडवांस करेक्शन स्लिप 285 को इंक्लूड किया गया है। तो कोई चेंज नहीं है, बस ये याद हमें लग रहा है कि ये सारा चीज़ अमेंडमेंट करने का मतलब यही है। 14/12/2023 का नोटिस है, एक कैंडिडेट ने शेयर किए हैं। आरबी नंबर भी लिखा हुआ है, 117/37/2023 का है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेलवे में पहले से भी लागू होते आया है, अभी भी हुआ है। तो इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ कि ट्रैक मेंटेनर, जिसमें आपको हार्ड ड्यूटी अनाउंस या स्पेशल अनाउंस भी मिलती है। और जहां हार्ड ड्यूटी अनाउंस मिलती है तो समझिएगा ड्यूटी तो हार्ड है ही है, तभी तो पैसे दे रहा है। रेलवे 1 रुपया किसी को नहीं देता, तो ये क्यों एडिशनल देता है। तो डिफिकल्ट ड्यूटी है, ट्रैक पे काम करना होता है, बहुत सारी कंडीशन है वो सारा चीज़ों में। और बहुत लोग आजकल, एक चीज़ में सावधानियाँ भी बताना चाहूँगा, बहुत लोग आजकल मोबाइल की दुनिया में खोए रहते हैं, सोशल मीडिया के दौर में खोए रहते हैं, और ट्रैक पे काम करते हुए ऐसा लापरवाही करते हुए कई लोगों ने जान गंवाया है। एक्चुअली मैं दिल्ली मेट्रो तक भी बता रहा हूँ, कई एक घटना हो चुका था ऐसा कभी फ्यूचर में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सेफ्टी के पोस्ट में जा रहे हैं और ट्रैक मेंटेनर जैसे क्रिटिकल पोस्ट पे जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया को अपनी ड्यूटी स्थल पे थोड़ी सी सावधानी और बहुत केयरफुल होने के करने की ज़रूरत है यूज करने के लिए। तो ट्रैक मेंटेनर का जब यहाँ पे बात होता है तो यहाँ पे ड्यूटी कठिन है, कई लोगों के साथ मिसहैपन भी होता है, कई लोगों का बहुत सारी इशू होती है, सेहत का भी इशू है, बहुत सारी इशू है। इनको भी रिलैक्स देने के लिए अदर डिपार्टमेंट में 10% के लिए कोटा ये पहले से भी है, और ऐसा प्रस्ताव इनको प्रमोशन में भी कई जगह किया गया है रेलवे द्वारा करेक्शन लेके। तो इतना आसान नहीं है, इसको आपको समझना। ओपन मार्केट वाले कैंडिडेट के लिए, ओपन मार्केट वाले कैंडिडेट समझिए कि ये 10% वैकेंसी कट के आएगी, ये अलग से उनको भरा जाएगा, और बाकी जो 90% है वही आएगा। तो देखिए, पहले भी क्या होता था, 100% वैकेंसी आती थी, उसमें 25% जीडीसी एलडीसी के लिए रिजर्व रहता था। उसी तरह से ये 10% का भी कोटा लागू हो सकता है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिसमें अप्रेंटिस के बारे में बात किया गया है, तो अप्रेंटिस की तो पहले भी 20% लिया जाता था, अब अग्निवीर का 10% या 5% जाएगा, वो तो आपने नोटिस देख ही लिया होगा। तो ये अप्रेंटिस वाला कोटा कम होगा, ध्यान दीजिएगा। और ये अप्रेंटिस की जगह पे ये शायद दोनों अग्निवीर और ये दोनों का 10 या 5% का जो रेशियो, ये 5 बनेगा तो इधर 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा तो यहाँ होगा, ये हो सकता है। लेकिन इसके बड़ा, इसके अगर कहें कि ये तो एक कोटा है आपका सीसीए का, इसमें लोगों का जीएम का डिमांड है कि जीएम के पावर में कोटा मिलनी चाहिए, तो ये कम नहीं होगा, ऐसा हमें भी उम्मीद है। इसके लिए दूसरा अल्टरनेटिव ये ऑप्शन है कि जो एक सर्विसमैन के लिए 20% कोटा जाता था और बहुत कम कैंडिडेट लेवल 1 में ग्रुप डी के आते थे, इसमें से आपका अग्निवीर का जाने के एकदम बिल्कुल प्रोबल संभावना है कि अग्निवीर का कोटा जो जाएगा इसी में जाएगा, ये 20% एक सर्विसमैन वाले में। तो ये समझ गए होंगे आपके सारा चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लोग पढ़ने में गलत कहाँ कर रहे हैं, यहाँ ध्यान, ये 90% पढ़ रहे हैं और ये 90% में अप्रेंटिस जोड़ दे रहे हैं। ट्रेन अंडर अप्रेंटिसशिप इन रेलवे एक्ट के अंदर जो है कैंडिडेट हो, और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं फ्रॉम ओपन मार्केट,
इंक्लूडिंग यानी अप्रेंटिस और ओपन मार्केट और आपका एक सर्विसमैन सबको जुड़ा के जो कोटा है उसका 90% वैकेंसी ओपन से भरा जाएगा, ना कि केवल ट्रैक मेंटेनर में ट्रैक मेंटेनर का ये 10% और अप्रेंटिस वाला का 90%। ऐसा नहीं है, इसको गलत समझ रहे हैं। यहाँ इंक्लूडिंग शब्द आप ध्यान रखिएगा। इंक्लूडिंग मतलब ओपन मार्केट की जो पहले के प्रोसीजर है वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन उसमें अप्रेंटिस वाला है वो भी चलते रहेगा, लेकिन ये 10% सीट कट सकती है जो वैकेंसी भरी जाएगी लेवल 1 का वर्कशॉप वगैरह या डिवीज़न में वो वाला। बाकी वर्कशॉप के अलावा भी पोस्ट होता है उसको भी, लेकिन ये 10% है जो अलग डिपार्टमेंट के लोगों से आपका ट्रैक मेंटेनर में जो 8 साल या कुछ ईयर के सर्विस कर रखे हैं उनको चेंज करने की कंडीशन ABCDE दिया हुआ है। तो ये जॉब वाला का सोचने दीजिए, ये जॉब वाले सोचेंगे कि उनका कैसे आगे भेजा जाएगा, क्या होगा, उनका 10% से ट्रैक मेंटेनर से कोई और पोस्टों में मिलेगा वो सोचेंगे, और उनके पास सीनियर और ऑफिस सब कुछ है। जो कैंडिडेट ओपन मार्केट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई घबराने की ज़रूरी नहीं है। ओपन मार्केट में 90% यानी 10% ज़्यादा से ज़्यादा कम सीटें हो सकती है। अब ये 10% कहाँ से दिया जाएगा? 100% जो वैकेंसी रहती थी तो पहले उसमें से GDC के लिए रिजर्व रहता था, ग्रुप डी की GDC आती नहीं है तो LDC के लिए भी नहीं होता था, तो ये 10% अलग से निकाल भी लेगा तो यहाँ वैकेंसी का GDC LDC वाला से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। यानी आपको ये जो रेलवे का प्रोसीजर है ये बेनिफिट उनके देने के लिए है, ट्रैक मेंटेनर जो 4 है उनके लिए है। और लेवल 1 की बात होगी, लेवल 2 में ऐसा नहीं होगा। लेटरल एंट्री वगैरह में लेवल 2 में आपको अलग से रूल लागू होगा। यानी एक ट्रैक मेंटेनर इन लेवल 2 प्रोसेसिंग ए रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन इफ डिजीरियस मूविंग टू अदर डिपार्टमेंट थ्रो लेटरल इंडक्शन विल बी अलाउड टू डू सो इफ इज एक्सेप्टेड रिवर्सन इन टू लेवल 1। यानी बहुत सारा ये सब डिपार्टमेंट का इशू है। और ये लेटरल एंट्री वाला आप देखे ही थे कि लेटरल एंट्री में कितना % किसको दिया जाएगा, कुछ पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है, वो कुछ पोस्टों को मर्ज कर दिया गया है, किसी की वैकेंसी बढ़ा दी गई है। लेटरल एंट्री में ट्रैक मेंटेनर के भी लेवल 2 और लेवल 1 में, लेवल 3 लेवल 4 में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सब डिपार्टमेंट का इशू है, ये होते रहता है। और रेलवे में बहुत लोग ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं, लेकिन ओपन मार्केट वाले कैंडिडेट को ज़्यादा इससे कोई इशू नहीं है। हाँ, वीडियो का कंक्लूजन में अगर कहना चाहें तो कंक्लूजन ये है कि 90% तक यानी 10% सीटों का लॉस हो सकता है, लेकिन वो किस तरीके से होगा वो अभी के लिए इस नोटिस से क्लियरिफाई नहीं है। प्लस में दूसरा कंक्लूजन ये है कि भर्ती जल्दी आ सकती है, क्योंकि जैसे LP की चेंज हुआ था ट्रेड का, वैसे ही करेक्शन स्लिप इसका भी आ रहा है। और तीसरी जो ये है कि लोगों का क्वायरी था कि 2023 में वैकेंसी आएगी कि नहीं, तो अब तो मुश्किल ही लग रहा है। अब 2024 में ही पॉसिबल हमें दिखता है, और वो जनवरी से लेके आपका मार्च तक का गोल्डन टाइम है। अगर इसमें वैकेंसी नहीं आई और इलेक्शन हो गया तो फिर डिले ज़्यादा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।